हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक फोकस सिलेबस का पार्ट 11, जिसमें हम करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बेटा इजी पोर्शन भी है, हार्ड पोर्शन भी है। हार्ड पोर्शन हमें नहीं करना है क्योंकि हमारा फोकस सिलेबस किसके ऊपर डिपेंड है, किसके लिए है ज़्यादातर, ये मेनली हमारा वीकर बच्चों के लिए है। तो इसलिए हम इसमें हार्ड पोर्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही करेंगे जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होती है, ये हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी समकोण जो त्रिभुज होता है, ये उसी के ऊपर डिपेंड होता है। समकोण त्रिभुज में ही सारे आते हैं हमारे पास। आइए इनके भुजाओं का नाम हम कैसे बनाएंगे। देखो ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, इधर राइट हैंड साइड वाला देखो पहले, इधर ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मान लो हमें ये वाला एंगल गिवन है, कौन सा, ए, ये एंगल गिवन है थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस एंगल के साथ वाली जो भुजा है इसको आधार बोलेंगे, इसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होगी, और जो तिरछी लाइन आ रही है तो हमेशा कर्ण ही होती है। बस ये देखना, जो एंगल दे रखा है उसके साथ वाली आधार और सामने वाली लंब। जैसे अब इस इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले पे आ जाओ, इधर तुम्हें ये ऊपर वाला एंगल दे रखा है, तो अब आधार इधर बन गया। देखो इधर ये लंब है और इसमें ये आधार बन गया, और इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। कर्ण तो टेढ़ी वाली लाइन हमारी होती ही है। ठीक है, बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आइए पाइथागोरस पर में सबको पता ही है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ये सबने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में भी। अब हम करते हैं इसके जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो दे रखे होते हैं, जैसे साइन कोस टैन, और ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। 6 क्यों होते हैं, देखो अभी ये बता दूँ, ये आधार है, आधार को हम ए बता सकते हैं, लंब को हम एल लिख सकते हैं और इसको हम के। तो ये 3 भुजाएं होती हैं। इन 3 भुजाओं से आप सिर्फ 6 अनुपात बना सकते हैं। मान लो आपने 2 भुजा ले ली एल और के, तो इसको एल बटे के लिख सकते हो या के बटे एल लिख सकते हो। अगर आपने एल और ए ले ली तो एल बटे ए लिख सकते हो या ए बटे एल लिख सकते हो। ऐसे ही ए और के बचे हुए दो हैं, तो ए बटे के लिख सकते हो या के बटे ए लिख सकते हो। कितने अनुपात बने, ये 6 अनुपात बने ना, तो इसलिए 6 ही अनुपात हमारे पास होते हैं त्रिकोणमिति के। आइए सीखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये आपको याद करने का तरीका है लाल बटे कका। ठीक है, ध्यान रखना, लाल बटे कका। जो पहला होता है वो हमारा होता है साइन थीटा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे मतलब एल बटे, साइन थीटा की वैल्यू एल बटे के, ये आ गई हमारे पास एल बटे के, एल का मतलब लंब और ये होगा कर्ण। फिर दूसरी कोस थीटा ए बटे के, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तीसरा हमारा टैन, ये इनका वो है, क्रम है। इसी तरह साइन कोस टैन, यानी ये ऐसे इधर को आए फिर नीचे आए और ये ऐसे जाएंगे हम। ठीक है, तो साइन कोस टैन, अब कोट आ गया, कोट आ गया तो हम देखो पहले टैन, टैन को ऊपर से पढ़ा एल बटे ए, अब कोट आ गया, कोट को हम नीचे से पढ़ेंगे यानी ए बटे एल। ठीक है, नीचे वाला पहले आएगा, देखो ये आ गया कोट ए बटे एल, आधार बटे लंब। ऐसे ही सेक के बटे ए, और ऐसे ही कोसेक के बटे एल। तो ये सारे हमारे रेशियो निकल कर आ गए। अब इन रेशियो में आपको एक चीज़ बहुत आसानी से दिख रही होगी कि साइन और ये कोसेक देखो एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एल बटे के है, ये के बटे एल है, यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टैन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे, यानी पहले वाला लास्ट वाला ये एक दूसरे के उल्टे, फिर ऊपर से सेकंड, नीचे से फिफ्थ, ये एक दूसरे के उल्टे, और ये बीच वाले दोनों ये एक दूसरे के उल्टे। आइए अब ये करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। साइन की वैल्यू दे रखी है हमें 4/5, ये हमें रेशियो है, ये पता है ये साइड्स नहीं है, ये रेशियो है। तो साइन थीटा अगर 4/5 हो तो कोट थीटा की वैल्यू हमें निकालो। देखो साइन थीटा क्या है हमारे पास 4/5, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लेकिन जब ये लंब की वैल्यू अब 4 नहीं है और कर्ण की वैल्यू 5 नहीं है, क्योंकि रेशियो है। अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो इनको हम 4 के और 5 के ऐसे लिखेंगे। तो यानी ये 4 जो दिखा रखा गलत है, ये 4 के होना चाहिए और ये हमारा 5 के होना चाहिए। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता ही है, इधर हमने बना के दिखा दिया। और लंब बटे कर्ण क्यों आया, क्योंकि ऊपर अभी हमने रेशियो पढ़े हैं।
तो देखो कर्ण क्या था हमारा 5k, इनको अंदर k भी लिख लेना, जब वर्क खोलोगे तो के स्क्वायर, इधर भी के स्क्वायर, इधर भी के स्क्वायर, ये आ गया हमारा के स्क्वायर। ठीक है, ये रिवर्स करके लिख दिया तो ये हमारा के स्क्वायर साथ में रहेगा, ये के स्क्वायर 9 का वर्गमूल 3 और के स्क्वायर का वर्गमूल k। तो जब इसमें रखेंगे k और k ऐसे रखेंगे, अब k कट जाएगा तो 3/4 इज़ द आंसर। बेटा इन्होंने k नहीं लगा रखा, आप k या कोई भी कांस्टेंट ज़रूर लगाना साथ में, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके, क्योंकि ये 4/5 ये सीधे साइड्स नहीं होती हमारे पास। ऐसे ही नेक्स्ट है, अब के बाद 10 दे दिया। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 12k, आधार हो गया 5k। यहाँ पर अंदर k जरूर लिख लेना k, और बाहर आएगा तो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, और ये 13k। वैल्यू निकालनी है साइन a बटे कोस ए। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 12k बटे 13k, ये भी आधार बटे कर्ण। अब के से के काट दोगे तो ये हो जाएगा 12/13 और 5/13। इनका हर बराबर है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर दो, हर क्योंकि 13 है ना, तो 12 + 5 17/13, ये आंसर हमारा आ जाएगा किसका, साइन ए प्लस कोस ए का। ध्यान से समझ लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। इधर देखो सेक ए की वैल्यू दे रखी है और कोस ए निकालना, अभी मैंने ऊपर बताया कौन किसका उल्टा है। ठीक है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, तो सेक की वैल्यू है 7/3, तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/7। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आइए नेक्स्ट 15 कोट ए। तो 15 कोट ए, 15 को हम इसके नीचे ले आएंगे तो कोट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/15। बस आगे वही काम करना, तो कोट ये 8k हो गया और ये हमारे पास 15k हो गया। फिर से वही पाइथागोरस पर में, तो ये k, इधर से ये के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, तो ये 17k। लंब बटे कर्ण 15k बटे 17k, तो 15/17। बस सिंपल। नेक्स्ट आइए इधर भी देखो, ये कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, यानी वर्क करना है उसका। तो कोट थीटा की वैल्यू हो गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का हम स्क्वायर कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर। अब ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप बेटा अपने आप कर सकते हो, जैसे हमने सारे ऊपर करें। 10 दे रखा है, वही ट्रायंगल बना के कर लेना। ये 3k हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 4k हो जाएगा, तो ये साइड निकाल लेना और फिर ये रेशियो निकाल के रख देना। ऐसे ही ये है, ऐसे ये वाला हो जाएगा। ये सिंपल है, tan थीटा रखा है तो कोट थीटा क्या हो जाएगी 3/4, सिंपल है। ऐसे ही कोस थीटा और tan थीटा, बाकी सारे हमारे जैसे ऊपर हमने एग्जांपल्स करे हैं उसके जैसे ही हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। और ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आने वाला बेटा। चलिए अब करते हैं टेबल के ऊपर। ये टेबल बनानी आपको आनी चाहिए सबको। तो देखो ये टेबल हम कैसे बनाएंगे, इसकी पहली लाइन में आपको बनानी सिखाता हूँ। ये तो एंगल का नाम दे दिया, एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, यही तुम्हारे आने वाले हैं। सब में ऊपर ऐसे अंडर रूट लगा लो सबके ऊपर, तो इससे हमारी साइन वाली आ जाएगी। 0 से लिखना करो, 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, अब देखो 0/4 0 हो गया, और 0 का वर्गमूल क्या हो गया, वो भी 0 ही हो गया। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकल ही नहीं सकता तो √2 ही रहने दिया। 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो √2 में ही रहने दिया, और रूट के अंदर ही रहने दिया। और 4 का वर्गमूल निकल जाता है तो 2 आ गया। 4 से 4 कट गया 1, 1 का वर्गमूल 1, तो आगे पहली लाइन। अब इस पहली लाइन को उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा करके मतलब पीछे वाली वैल्यू शुरुआत में, जैसे ये 1 इधर आ गया शुरू में, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और 1/2 इधर आ गया, और 0 पीछे चला गया। आ गई कोस की वैल्यू, एक लाइन पता चली, कोस की हमने निकाल दी, उसको हमने रिवर्स करके लिख दिया। चलिए अब tan की कैसे निकालेंगे, इनको डिवाइड करते चले जाओ ये। ठीक है, साइन ए बटे कोस है, ये tan की वैल्यू निकल जाएगी। 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, इनको डिवाइड कर दोगे तो ये नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से कट गई, 1/√3 आ गया। इसको डिवाइड करोगे, ये तो पूरा एक जैसा ही है, कट गया 1 आ गया। इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट गया, तो √3/1, और √3/1 क्या होता है, √3 ही होता है। 1/0, 0 से भाग हम
कर ही नहीं सकते किसी को भी, 0 से भाग परिभाषित ही नहीं है, तो ये अपरिभाषित आ गया। इसको हम इन्फिनिटी भी लिख सकते। अब फिर से वही काम, इसको इधर ले आए, √3 को इधर ले आए, 1 इधर ही आ गया अपनी जगह पे, ये इधर आ गया और ये इधर, यानी एक लाइन निकालनी है, दूसरी को रिवर्स करके लिख देना है। नेक्स्ट सेक, सेक क्या होता था, कोस का उल्टा होता था, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित, क्योंकि 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। अब इधर ले आए, इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए और इसको हम इधर ले आए, काम खत्म। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे और इसका क्वेश्चन ज़रूर आना है। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है बोर्ड के पेपर में, अपनी फर्स्ट पेज सारी डिटेल, रोल नंबर वगैरह लिख के सबसे पीछे जो रफ पेज बनाओगे उस पर ये टेबल ज़रूर बना के रख लेना, ताकि जब क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से आप इसको कर सको। आइए, tan 60, देखो tan 60 डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये होती है tan 60 की, ये tan है और ये 60 वाला ऊपर से देख लेना। ऐसे ही sin 90, sin 90 हमारा 1 हो जाएगा, ये रहा sin 90, इधर से sin और इधर से 90, तो sin 90 क्या आ गया 1। अभी आ गया sin 30 और cos 60, सो sin 30 इसकी वैल्यू 1/2 ऊपर देख लेना, cos 60 की वैल्यू 1/2, दोनों का हर सेम है तो 2 ही आगा, एलसीएम आ गया, ऊपर से ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2/2 और ये 1। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अक्सर आता है ये। इधर हम sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 को टेबल में देख लेना, यही है √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। √3 को ऊपर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया, रूट से रूट कट जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4। तो इसको एलसीएम ले लो, दोनों का हर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी जस्ट, तो 4/4 आ गया 1। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, ज़रूर आएगा ये, साइन a - b की वैल्यू 1/2, तो ये लिख लिया हमने। अब हम, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो 1/2 साइन में ज़रूर किसी न किसी की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इस 1/2 के प्लेस पर, इस 1/2 के प्लेस पर हमने sin 30 लिख दिया। साइन से साइन हमारा हट गया, ये काट के नहीं दिखाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो a - b किसके इक्वल हो गया 30 के, तो a - b 30। अब दूसरी वाली वैल्यू ये ले लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ कोस लग रहा तो ये भी कोस में कुछ ना कुछ होगा, ये कोस 60 की वैल्यू होती है तो कोस से कोस हट गया, तो एक ही है हमारे पास, 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब 2 इक्वेशन कौन कौन सी, एक ये और एक ये, दोनों इक्वेशन को हमने ऊपर नीचे लिख लिया। जो प्लस माइनस वाला साइन है वो कट जाएगा, बी के आगे माइनस और इधर बी के आगे प्लस है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो ए को ए से ऐड करेंगे 2a, 30 को 60 से ऐड करेंगे 90, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इधर ले जाकर, 90/2 45 आ गया। 45 ए का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 कौन सा था, ये वाला, तो ए की वैल्यू 45 प्लस बी = 60, 45 को उधर ले गए, बी की वैल्यू आ गई 15। तो यही हमें 2 वैल्यू निकालनी थी, ए की और बी की। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब अभ्यास प्रश्न करते हैं। देखो sin 45 1/√2 टेबल में देख लेना, cos 0 1 होता है, tan 45 cot 45, tan 45 की वैल्यू भी 1, cot 45 की वैल्यू भी 1, 2 आंसर आ गया। ये सब आप टेबल में देख सकते हो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब ये जो क्वेश्चन है 5th, ये अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल करा बिल्कुल उसके जैसा, क्योंकि यहाँ tan है तो √3 भी tan में कुछ ना कुछ होता होगा। इसको हम लिख लेंगे tan a + b और √3 के प्लेस पर लिख देंगे tan 60, टेबल में देख लेना, तो यानी a + b हमारे पास आ गया 60। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वाले दे रखा हमें कि tan a - b इक्वल, ये वैल्यू होती है हमारे पास 30 की, कौन सी 1/√3, तो ये हमारा tan से tan हट जाएगा, तो a - b आ गया हमारे पास 30। बस अब आगे जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में करा था बिल्कुल वैसा ही आपको करना है और ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से फोकस सिलेबस का लास्ट पार्ट 11 हमारा कंप्लीट होता है। बेटा हमने 11 पार्ट इसके बनाए हैं, अगर आप ये 11 के 11 पार्ट कर लोगे तो बड़े आसानी से मैथ के पेपर में पास हो जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपको प्रैक्टिस तो फिर भी इनकी करनी ही पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप मैथ में आसानी से पास हो सको। धन्यवाद।